गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। पुण्यात्माओं, हम एक पिता की संतान है। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को धर्म नहीं है न्यारा। 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा स्वयं आकर बताया कलयुग में प्रथम चरण में कि जो तुम्हारे धर्म गुरु हैं किसी भी धर्म मजहब के, ये अपने सदग्रंथों से भी परिचित नहीं है, ये कोरी झूठ बोल रहे हैं। इनका उद्देश्य केवल मनी मेक है, आपको भ्रमित करें। ये केवल पैसे के स्वार्थ के लिए आपको मिसगाइड करते हैं। जो ना करने की क्रियाएं आपसे करवाई जा रही हैं और जो ज्ञान ये बता रहे हैं वो व्यर्थ है, शास्त्रों के विरुद्ध है। जैसे ईसा मसीह जी ने कहा था कि ये तुम्हारे जो गुरु हैं ये तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े शरीफ दिखाई देते हैं, पर ये तुम्हारे दुश्मन हैं। ये भेड़ नहीं, ये भेड़िए हैं। तुम इनको भेड़ समझते हो, ये भेड़िए हैं, तुम्हारे जीवन का नाश कर रहे हैं। हरी नहीं बात था, उसको क्रश करवा दिया था। वो उपकारी आदमी था और उन दुष्टों ने अपना, क्यों उसमें शिक्षा थी को नहीं, राजाओं को बका दिया, प्रजा को बका दिया और उस महापुरुष को क्रश करवा दिया। और वही तरीका दास के साथ अपनाया था करुत्था कांड कराने के लिए। लेकिन अब मालिक का साथ था हमारे और उसका वचन था, प्रमाण हमारे साथ थे, सीडी हमने बनाकर समाज में भेज रखी थी। तो वही काम दास के साथ करना था। क्रोथा कांड झूठ झाट बोल के अफवाह फैला के इतना अफवाह फैला दी जब समाज में, मुझे मारने के लिए कि इसको मार भी देंगे तो जनता ने कहेगी ठीक हो गया, निकम्मा आदमी था, मारना चाहिए था। उसी उद्देश्य से उन्होंने फिर आक्रमण किया क्रोथा आश्रम पर। इस मुख्यमंत्री हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने से, क्योंकि ये भी आर्य समाजी है और महर्षि दयानंद की पोल खोल दी, मैंने वेदों से तुलना कर दी उनके सत्यार्थ प्रकाश की। और इतना ही कहा था, भाई आप इसको सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद का लिखा हुआ मानते ही हो, और ये महर्षि दयानंद कहता है कि वेद सत्य है, वेदों में जो लिखा है वो मुझे मान्य है और इसके अतिरिक्त मैं किसी की बात को स्वीकार नहीं करता। तो वेदों से तुलना कर दी कि महर्षि दयानंद कह रहा है कि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता। ये दुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट किया है कि परमात्मा घोर पाप भी नाश कर दे साधक के। फिर वो भगवान के साथ जो पाप पे नाश नहीं कर सकता, वो साबुन के साथ जो मैल नाश नहीं कर सकता, फिर साबुन भी क्यों कहते हैं उसको? यो महर्षि दयानंद वेदों का विद्वान पाक रहा था, अब इस जैसा विद्वान नहीं। इसने भी इस पॉइंट पर क्या कहा है कि परमात्मा निराकार है और परमात्मा साधक के पाप नाश नहीं करता। बता फिर और परमात्मा क्या करेगा? क्योंकि हमें कोई कष्ट है प्रारब्ध में अपने जीवन में, वो पाप से होता है और सुख पुण्य से होता है। और उस दुख का नाश होगा जब हमारा प्रारब्ध के पाप का नाश हो जाएगा। जैसे पैर में कांटा लगा हो किसी का और उसको कोई ये कहे कि भी पैर का कांटा तो निकला नहीं, जूता पैर ले, आगे कांटा नहीं लगेगा। उस कांटा लगे पैर में जूता नहीं पहना जा सकता, वो तो कांटा निकले। और फिर उसको सलाह दे कि अब जूता नहीं निकालना, इस सफर में बहुत कांटे हैं, तो फिर इस डर से वो जूता कभी नहीं निकालेगा कि कहीं फिर से कांटा ना लग जाए। तो पुण्यात्माओं, किसी के कोई कष्ट है शरीर में है या संसारिक कोई दुख है, कोई हानि हो रही है, कोई कर्जा हो गया है, तो उससे दुखी है वो। और कोई ये कहे कि ये तो तेरा प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा, तुझे भक्ति कर ले। अब बता, दुखी आदमी भक्ति कर सकता है? जिसने देना हो 2 लाख रुपया कर्जा खड़ा दिखाई दे कर दे वाला, और भी कोई सिर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, वो कैसे भक्ति करेगा? तो पहले वो कांटा निकले पाप कर्म का, तब सुख हो, और फिर वो राम नाम का जूता, उसको ये मर्यादा बताई जा, या भक्ति दी जाओ, फिर आजीवन पालन करेगा वो भक्त।
तो ये क्या कहते हैं, देखिए एक झलक साथ में से एक नकली महर्षि की ओर दिखा दूं, इन दोनों का तालमेल सा लगभग मिलता जुलता है इनके विचार। देखिए ये एक सत्यार्थ प्रकाश है, इसकी रचना महर्षि दयानंद की। अब देखो ओह महात्मा जी ने नो देखा इस पोज में तो मर जाए आदमी कटके, अक महर्षि पड़ा होगा, भगवान पा लिया इसने। ओह हरीब देखना, इसका ज्ञान दिखाता हूं थोड़ा सा, एक का झलक बतेरी, इतना समय नहीं। इसकी तो धोती सी धोकर रखी हमने कती। ये सत्यार्थ प्रकाश है और ये इसमें क्या लिखा है कि वेद आदि विविध सद शास्त्र प्रमाणे संविनता है, यानी वेद आदि सभी विविध प्रकार के सद शास्त्रों का आधार से इसकी रचना हुई है। किसने करी है रचना? इसकी देखो कितनी महिमा कर रखी है महर्षि दयानंद की। श्रीमत परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। और ये कहां से प्रकाशित है? वैदिक यति मंडल दानंद मठ दीनानगर पंजाब से। ये छपा कहां से है? आचार्य प्रिंटिंग प्रेस दानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। इसके 7वें समोल्लास में ले चलते हैं आपको। इसकी कलाबाजी देखियो। 154 पृष्ठ पर 7वां समोल्लास, सप्तम समोल्लास। किसी ने पूछा कि प्रश्न ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर महर्षि का निराकार। ठीक है। और यहां फिर इसके बिल्कुल 155 पे किसी ने प्रश्न किया, 155 पृष्ठ पे 7वें समोल्लास में प्रश्न, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? यानी भक्ति करने वाले भगत के भगवान प्रार्थना करने से पाप छुड़वा देगा? उत्तर महर्षि का नहीं। अब प्रश्नकर्ता कहता फिर भक्ति किस लिए करें, स्तुति प्रार्थना फिर किस लिए करें? उत्तर महर्षि जी का कि उनके करने का फल अन्य ही है, और फल है। अब प्रश्नकर्ता कहता भी फिर और क्या फल है, जो भगवान पाप तो नाश नहीं कर सकता, फिर और क्या फल है? उत्तर महर्षि जी का कि स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। देख रहे हो, तो यो भांग पिया करता। 154 पृष्ठ पे तो क्या कह रहा है कि भगवान निराकार है, और दूसरे पे न्यू कह है भक्ति उपासना ते पाप ते नाश हो को नहीं, भक्ति साधना ते प्रार्थना स्तुति ते। इससे उपासना से परब्रह्म से मेल हो जाएगा और उसका साक्षात्कार हो जा, यानी उसको देख सकते हैं। निराकार का खाक देखेगा। बता 154 पृष्ठ पर तो निराकार कह रहा है और अब पे 155 पर साकार सिद्ध कर रहा है। और फिर दूसरी थ्योरी इसने क्या बताई है कि परमात्मा अपने उपासक के भगत के पाप नाश नहीं कर सकता। तो प्रश्नकर्ता ने कहा भी फिर और क्या करेगा भगवान, कि इससे और लाभ है। और क्या लाभ है कि भगवान का दर्शन हो जाएगा। अकल देखो इसकी। जैसे किसी ने साबुन विक्रेता का बड़ा बोर्ड ला रखा और कोई उससे पूछता है क्या आप साबुन विक्रेता हैं, बहुत बड़ा प्रसिद्ध, तो क्या साबुन कपड़े के मैल छुड़वा देगा? हाँ, वो उत्तर दे साबुन विक्रेता कि नहीं, कपड़े के मैल तो नहीं छुड़वाएगा। तो प्रश्नकर्ता तो स्वाभाविक कहेगा भी फिर साबुन का प्रयोग किस लिए करें? तो वो उत्तर देव है कि साबुन के प्रयोग से कपड़े का मैल तो नाश नहीं होएगा, लेकिन और लाभ है। वो क्या लाभ है कि कपड़ा मजबूत हो जाएगा। ये विधान है। अरे जब साबुन के गुणों में लिखा है कि वो कपड़े के मैल काटे और काम में ही हो साबुन का, ऐसा व्यक्ति कौन होगा? वो धोखेबाज जिसने लकड़ी के गुटके पैक कर रखे होंगे, पुड़िया बना रखी होंगी लकड़ी के टुकड़े की, गुटके की, और वो बेचता होगा कि साबुन ते मैल तक कटे नहीं, कपड़ा मजबूत हो जाएगा, दूना और कटेगा उससे। फिर अब जैसे कोई वैद्य है
और वैद्य से कोई पूछता है कि वैद्य जी क्या औषधि प्रयोग करने से रोग नाश हो जाएगा, और वो वैद्य ये कहे कि औषधि खाने से रोग नाश नहीं होगा, अब प्रश्न करता कि फिर भाई औषधि किस लिए खाएंगे हम, कि उससे और लाभ है। तो क्या लाभ है बताइए वैद्य जी, के पहलवान बन जाएगा। अरे तरह कुछ भैया, जिसके टीबी की बीमारी हो वो पहलवान बनेगा, को मरेगा, और रोग कट्टन की औषधि मिला तो उसका समझ तो अपन पहलवान हो जाएगा फिर वो। तो कहने का भाव ये है, ये सारे एक थैली के चट्टे बट्टे थे, ज्ञान किसी ने था नहीं, बोली जनता इनके पीछे लागी न मेरे सिर बड़े साधु संत पहुंचे हुए और नो दिखा दे करके न सोचा भाई कितनी भगवान ते मिल रहे, इन्हें कख भी नहीं पता, अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं, इन्हें झूठा ज्ञान ध्यान का लाओ, ये बाद विदा चतुराई। देखिएगा अब इसने इस सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में ये 18 पृष्ठ पे इसी सत्यार्थ प्रकाश के महर्षि दयानंद ने प्रथम समोल्लास के इस 18वें पृष्ठ पे यहां मित्र की परिभाषा बताई है। क्या बताया कि वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है, इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। ये इसने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में परमात्मा के नामों की व्याख्या कर रखी है कि किन किन नामों से परमात्मा का बोध होना चाहिए। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि महर्षि दयानंद जी परमात्मा के नामों में से एक मित्र शब्द भी जहां ये प्रयोग करता है, जहां परमात्मा की महिमा है, तो ये सोच ले वो भगवान के विषय में। अब क्योंकि इसका विधान भी अपना सत्यार्थ प्रकाश में ये है कि परमात्मा पाप नाश नहीं करता, पाप छुड़वाता नहीं साधक के, तो यहाँ वेद में यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में 6 बार लिख रखा है कि घोर पाप का भी नाश परमात्मा कर देता है। तो इसने सोची तूने सत्यार्थ प्रकाश में तो ऐसे लिख रखा है, अब तेरी बात झूठी ना हो जा, इसने यहां मित्र लिख दिया, भगवान ना लिखा, क्योंकि आम भोली भाली जनता ने इतना ज्ञान कहा, वो तूने सोचा ये कोई मित्र के विषय में लिख रखा होगा। जैसे सन 2004 से ये दास समाचार पत्रों में इस महर्षि दयानंद की जानकारी, इसके अज्ञान का समाचार पत्रों में लिख लिख कर लेख लिखा करता था, और ये बताया करता था कि ये महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश तो उसका अनुभव है, वेद भगवान का ज्ञान है, विधान है, तो जो वेदों से नहीं मिलता तो वो ज्ञान गलत है, और इस बात को ये महर्षि दयानंद भी मानता है। तो देखिएगा महर्षि दयानंद कहते हैं कि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता, वेद कहते हैं घोर पाप भी नाश कर दे, तो सत्यार्थ प्रकाश ये झूठार्थ प्रकाश है। समाचार पत्रों में लिखना शुरू किया, इसी का परिणाम था ये क्रोथा कांड। तो इन्होंने क्या उत्तर दिया समाचार पत्रों में कि रामपाल झूठा है, इसको संस्कृत आती नहीं, ये महर्षि दयानंद के क्या जाने गूढ़ रहस्यों को उस 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में मित्र के बारे में कहा है, भगवान के बारे में नहीं कहा। फिर दास ने ये सत्यार्थ प्रकाश का थैला उल्टा कर दिया, उनका देख युग अंत से इसमें। अब हम फिर आ जाते हैं यजुर्वेद के, महर्षि दयानंद का अनुवाद है यजुर्वेद। अब हम फिर इसमें दिखाते हैं आपको, अब यहां पढ़ रहे हैं हम यजुर्वेद के 8वें अध्याय का ये 13वां श्लोक। यहाँ तो संस्कृत है ओनली, ये 241-242 में अनुवाद किया है इसने। यहाँ ये अनुवाद करता स्वयं महर्षि दयानंद है। हे सबके उपकार करने वाले मित्र लिख दिया यहाँ पर, यहाँ लिखना था सबके उपकार करने वाले परमेश्वर। और सत्यार्थ प्रकाश में इसने स्पष्ट भी कर दिया कि सबका सच्चा मित्र साथी होने के कारण परमात्मा का नाम मित्र जानना। तो यहाँ मित्र मीन परमात्मा पढ़ेंगे हम। देखिए, हे सबके उपकार करने वाले परमेश्वर, आप दान देने वाले के, एन से माने अपराध के, विनाश करने वाले हो, नाश करने वाले हो, एवजनम। हम संस्कृत भी पढ़ेंगे क्योंकि देवनागरी लिपि है, और मनुष्कृत से
साधारण मनुष्यों के किए हुए एनस्य माने अपराध, अपराध को चाहे पाप कहो, एनस्य माने अपराध, एनस्य माने पाप कहो चाहे अपराध कहो, के विनाश करने वाले हो। पिता के किए हुए, एनस्य माने पाप ही समझो, विरोधाचरण नहीं, पाप के। अवजन्म माने अच्छी प्रकार हरने, नाश करने वाले हो। अवजन्म माने नाश करने वाले, विनाश करने वाले। आत्म कृत्य से अपने किए हुए, एनस्य माने पाप के, अवजन्म माने नाश करने वाले हो, दूर करने वाले हो। एनस्य अधर्म के, अधर्म यानी घोर पाप के नाश करने वाले हो। जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूं वा करूं हो, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूं वा करूं, उस सर्वस्व माने सब, एनस्य माने पाप के। इसने दड़ंगा डाण तो मतलब था पाप के, अपराध के। अवजन्म माने नाश करने वाले हो, दूर करने वाले हो। ओए होए, अरे ये नो का हम वेद भी पढ़े हैं, टट्टू वेद पढ़े इतने। जब वेद तो कहते हैं परमात्मा घोर पाप का विनाश कर देते हैं, ये नो के प्रारब्ध में जो लिख दिया वो फाइनल है। ये इनकी मनगढ़ंत कथाएं हैं, ये जनता के जो ना शत्रु बन करके पृथ्वी पर उतरे हैं। अब पुणात्माओं, ये तो सारे के सारे जितने संत मंत्राचार्य, शंकराचार्य, ये महर्षि, ये संत अभिलाष दास जैसे, तो ऐसा काम कर दिया इनने मेरे साथ में। एक व्यक्ति था, वो किसान था और अकाल गिर गया। उसने सोचा भी खेती में तो काम गुजारा चला नहीं, तो कोई और धंधा कर ले। उसने क्या शुरू कर दिया, ये चाकी राण का काम ले लिया। उसने 2 बसोली खरीद ली, वो कट करने की, और चाकी राण का काम उसने शुरू कर दिया। अब पहले चाकी कैसे रहा करते, हाथ से चलाने वाली जो चक्की पत्थर की होती हैं, उसके पार्ट हुआ करते, 2 होते हैं, अभी भी गाँव में तो बहुत है। और वो घिस जाते थे चलते चलते, तो उनको ऐसे समझदार सा व्यक्ति उनको चांट दिया करता, चाटे मार देता, वो फिर से वर्किंग ठीक हो जाती उनकी, तो उसको चाकी राणा कहते हैं। अब उसने कभी काम किया नहीं था, पहले दिन मुहूर्त करी एक गांव में जाके, उसने आवाज लगाई कि चाकी ठीक करवा लो। एक बुढ़िया बोली, भाई आजा चाकी ठीक कर दे मेरी। अब ठीक है ताई, बता कौन सी है भैया, देख ले। उसने उतार के पाट रख लिया। बुढ़िया कहने लगी, भाई मैं कुएं तो पानी ले आऊं, दूर दूर कुएं हुआ करते गांव में, और आप इतने या चाकी ठीक कर दो। अच्छा ताई जा, बेच सकते हैं। अब उसने कदे काम करा नहीं था, ने सोची जल्दी जल्दी कर ले। जब पहले आवाज में काम मिल गया तो यहाँ कोई आया ही नहीं है ताई, तो उसने माड़ी स्पीड भी पकड़ ली। वो 2-4 मारे गद्दा गद्दे, वो पार्ट टूट गया। उसने सोची भैया तो बात बिगड़ गई, बुढ़िया चवनी दे नहीं, और तू भाग ले अपने सारे औजार उठा के। और जो नीचे वो बैठा था, ऊपर एक पात्र था मिट्टी का मटका छोटा सा, उसमें घी डाल रखा था बुढ़िया ने गर्म करके, गर्मियां का दिन था, और ऊपर बांध दिया करते बिल्ली कुत्ते के डर से। ऊपर कड़े में रस्सी डाल के एक छिक्का बना दिया करते, उसमें वो दर रखा उसने बरोला मिट्टी का मटके में घी, बहुत बढ़िया 5-10 किलो। अब वो जल्दी में उठ के भाजन लग गया। वो ऊपर तो छिक्के टंगा हुआ था वो पत्थर, उसका लग गया सिर, वो पड़ गया। पड़ते हो सारा फैल गया और सारी साड़ में बिखर गया फर्श पे। उन्हें सोची तन्नाड़ा पकड़ के बांधेंगे हैं, और तू भाग ले स्पीड ते, एक नुकसान और हो गया तेरे। तो उसने सोचा तो जल्दी निकल। उधर से बुढ़िया आगी पानी का मटका लेकर, कच्चा मटके होते थे ना गड़े, और वो स्पीड में पीछे न देखा आगे न बाजे, तो बुढ़िया में टक्कर लगी, वो मटका फूट गया। अब वो बुढ़िया कहने लगी, रे उसका नाम पूछा था, रे क्या नाम है तेरा? बोला रमलू। बोला रे रमलू तने रो लूं, तने यूं कह कर मेरा मटका फुड़वा दिया। नो बोला ताई भीतर देखे जाइए रोए जाइए। नो बोला ताई भीतर देखे जाइए रोए जाइए, कित रोएगी।
तो इन कित कित रहूं एक नहीं सारा की अब इन या चाकी रा रखी है, ऐसा नाश कर रखा है। महर्षि दयानंद की पोल खोल दी, मैंने वेदों से तुलना कर दी उनके सत्यार्थ प्रकाश की, कति फ्यूज हो गया। इनके आचार्यों ने पता चला कि ईब तुम्हारी रोजी रोटी जावेगी, जय हमारे अनुयायियों को पता लग गया हो। इसलिए इन्होंने उनकी जनता का दिमाग बदलने के लिए मेरे को बदनाम करा, छक्के इतना बदनाम कर दिया कि घर के भी नफरत कर दिया आदमी तय, जो इतनी भी झूठ होती हमारे अंदर। लेकिन आज वही रामपाल है, शिखर में जाएगा यू ज्ञान है। हाँ, पता लग जाए सबको। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।